कोई प्लान नहीं होगा, आज की शेयर नहीं होगा, आज एक ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कभी ना कभी आपके मन में जरूर उठे होंगे, मगर क्या आपने उसका रीजन फाइंड करने की कोशिश करी। इसीलिए आज मैं चाहता हूं वीडियो खोल लीजिए। आप सभी मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस समय। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए। नहीं कर पा रहे तो शायद आप लॉग आउट हो जाइए। डायरी पेन लेकर बैठिएगा। आज कोई साधारण ज्ञान केंद्र नहीं होने वाला है, साफ साफ बता रहा हूं। ये मत कर लीजिएगा कि वीडियो ऑफ कर लीजिए, बगल में आप लेटे हुए। नहीं नहीं नहीं, उठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, कुछ भी कर लीजिए। आज डायरी पेन लेकर बैठिएगा। आज ट्रेनिंग सेशन होने वाला है और कोई और नहीं, अक्षय श्रीवास्तव आपको ट्रेनिंग देने वाला है। इसीलिए डायरी पेन लेकर बैठिएगा बहुत ही जल्द। और आपको बता रहा हूं, एक फोन से मीटिंग अटेंड करिए, दूसरे फोन से कॉल लगाना शुरू कर दीजिए कि अभी तक जुड़े नहीं हो, क्यों नहीं जुड़े हो। आज कोई प्लान नहीं देने वाला है, आज आपका समय बर्बाद नहीं होने वाला। आज बहुत ही कीमती और बहुत ही मूल्यवान ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। इसीलिए 5 मिनट का समय आप लोगों के पास और है। एक फोन से मीटिंग अटेंड करिए, दूसरे फोन से कॉल करिए। आज बोर्ड रूम फुल हो जाना चाहिए। कितनी शानदार, इतनी बेहतरीन मीटिंग आप सभी को मिलने वाली है। आशुतोष सर प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए और क्लाउड मीटिंग आप रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। पूरी तैयारी के साथ आज बैठिएगा। बिल्कुल भी आज के ज्ञान केंद्र को हल्के में मत लीजिएगा। आज आपके काफी सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहता हूं और ये सब मैं हाथ जोड़ के आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं आपसे उम्र में, अक्ल में, हाइट में, लंबाई में, सब में बहुत छोटा हूं, विद्धि फर्क हूं। शायद आपकी जो उम्र होगी उससे आधे का आधा भी नहीं हूं मैं, मगर फिर भी आज एक थोड़ा सा प्रयत्न इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा हार्ड वर्क, पेशेंस और सिंसियरिटी और लर्निंग पर हमेशा फोकस किया। लर्निंग पर हमेशा फोकस किया है। कोई भी मीटिंग अभी भी बहाने मारने की कोशिश नहीं करी। और आप देख पा रहे हैं मैं डेली ज्ञान केंद्र अटेंड कर रहा हूं, बल्कि मुझे 8 बजे स्कूल निकलना पड़ता है। आप लोगों के मतलब बहुत सारे काम होते होंगे, है ना, मगर फिर भी मैं डेली ज्ञान केंद्र अटेंड करता हूँ। डेली वीडियो ऑन रहता है मेरा। तो आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा लर्निंग पर फोकस किया और उसी के बलबूते पर आज ये ट्रेनिंग थोड़ी सी आपको सिखाना चाहता हूं। थोड़ा आपको अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग से जो एक्सपीरियंस लिया है, उसी के बलबूते पर आपको थोड़ी बातें बताना चाहूं। और कुछ तो मुझे आता नहीं है, बस जितना अपनी जिंदगी में सीखा है उसी के साथ जितना एक्सपीरियंस लिया है। बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑफ है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? दिक्कत बोर्ड रूम फुल करने की नहीं है, दिक्कत आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन होना चाहिए, कॉपी स्क्रीन होना चाहिए। कोई मजाक नहीं हो रहा है आज। स्क्रीन आ रही है सर? स्क्रीन आ रही है सर, थैंक यू सो मच। कैमरा ऑन होना चाहिए आज सभी लोगों का। नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज लॉग आउट हो जाइए। आज कैमरा ऑन होना चाहिए, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए। आज आपसे आपके अपलाइन में जब भी आप जुड़े होंगे तो आपको एक चीज बताई गई होगी कि अगर आप 10 लोगों को प्लान देंगे, आशुतोष सर मेरा रिस्पॉन्स करते जाइएगा, ठीक है? थोड़ा बेवकूफ टाइप का आदमी, अकेले बात कभी करी नहीं है, रिस्पॉन्स जरूर दिएगा कि अगर आपके अपलाइन ने जब आपको ज्वाइन करवाया होगा तो आपको सिखाया होगा कि यदि आप 10 लोगों को प्लान दोगे तो हमेशा से उसमें 2 लोग जुड़ेंगे। 50 को प्लान दोगे तो 10 में और 20 लोग जुड़ेंगे। 100 को प्लान देगा तो 50-60 लोग जुड़ेंगे, मगर कभी ये कहा है कि पूरे के पूरे जुड़ जाएंगे? आशुतोष सर आप ही को होस्ट है यहाँ पर। नहीं सर, नहीं। तो इसका पीछे का रीजन जानने की कभी कोशिश करी है कि अपलाइन अगर कह रहा है कि 10 लोगों को प्लान दोगे तो सिर्फ 2 लोग जुड़ेंगे? ऐसा क्यों होता है? पहले मैं भी नहीं जानता था। मैं सोचता था कि 8 लोग गधे होंगे, समझ में नहीं आती होगी बातें, 2 लोगों को समझ में आ जाती इसीलिए जुड़ जाते होंगे, मगर नहीं। जब मैंने इसको पूरा एक्सपीरियंस किया तब मैंने जाना कि 10 में से सिर्फ 2 लोग क्यों जुड़ते हैं। आज पूरा क्लियरिटी करने वाला हूं आपके साथ। क्वेश्चन को लिखिए, अपनी डायरी में शुरू कर दीजिए लिखना। आपके साथ लोग जुड़ते क्यों नहीं है? लिखना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। प्रश्न लिखिए, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छी टीम का निर्माण कैसे करें? आपके साथ प्रश्न लीजिए अपने आप से, लोग जुड़ते क्यों नहीं है? लिख लिया सर? आंसर देते जाइएगा, हैंड रेस करते जाइएगा। लिख लिया जिन लोगों ने? आज लिखना बहुत जरूरी है सर। स्क्रीन शेयर में कुछ दिक्कत आ गई क्या?
कुछ लगता है। नहीं नहीं सर, ओके, उसको सॉल्व कर दीजिए सर, तब तक लोग लिख रहे हैं। अभी भी बहुत लोगों का वीडियो ऑफ है। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने लिख लिया अपने वीडियो में हाथ उठा लीजिए, मैं वीडियो देख पा रहा हूं आप सभी का, लैपटॉप रखा है मेरे सामने। आपके साथ लोग जुड़ते क्यों नहीं है सर? स्क्रीन शेयर हो गई? थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जो जुड़ना शब्द है ना, पहले एक चीज आपको बता रहा हूं, आपके साथ लोग जुड़ते क्यों नहीं है। जुड़ते के नीचे दो डंडे बनाइए आप। स्क्रीन पर अभी मत देखिएगा, शायद आपको कुछ समझ में ना आए। जुड़ते के नीचे दो ऐसे डंडे बनाइएगा, और दो डंडे में से पहले डंडे पर लिखिएगा स्वयं, आधा सा व और या, और उसके ऊपर बिंदी। स्वयं यानी कि आप खुद, और दूसरे डंडे के नीचे लिखिएगा प्रोडक्ट, PRODUCTS, आप और प्रोडक्ट से लोग जुड़ते हैं। जुड़ने के नीचे मैंने ये दोनों शब्द लिखवाए हैं। कम ऑन, हैंड रेज करिए जिन लोगों ने लिख लिया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, सभी को देख पा रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या करना है आपको, सीरियल वाइज नंबरिंग करिए। एक लिखिए, उसके एक लाइन के नीचे दो लिखिए, उसके नीचे तीन लिखिए, उसके नीचे चार लिखिए, उसके नीचे पांच लिखिए, और फिर हैंड रेस करिए कितने लोगों ने लिख ली है। बहुत ही गजब की ट्रेनिंग देने वाला हूं आज अपने एक्सपीरियंस से। हैंड रेस ऐसे मत करिए, हैंड रेस वीडियो में करिए, मैं आप सभी को देख पा रहा हूं। वीडियो में करिए, वीडियो में हाथ उठा के, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक के नीचे दो लिखा, दो के नीचे तीन लिखा, तीन के नीचे चार लिखा, चार के नीचे पांच लिखा, उन पांचों के आगे एक ए लिख दीजिए। 5 ए बताने वाला हूं। आज तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 5 P के बारे में सुना होगा, आज मैं 5 ए बताने वाला हूं। अच्छी टीम का निर्माण कैसे करें, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं आपके साथ। 5 जिन लोगों ने लिख ली हाथ उठा लीजिए सर। एक के आगे ए, दो के आगे ए, तीन के आगे ए, चार के आगे ए, पांच के आगे ए। अब शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग। जब आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, पहले ए का फुल फॉर्म लिखिए, AWARE, अवेयर। पहले ए के आगे लिखिए, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस समय, AWARE, अवेयर। अभी भी वक्त पे फोन करके बता दीजिए, मीटिंग शुरू हो चुकी है, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला आपको। पहले ए के आगे लिख लीजिए अवेयर। अवेयर जिन लोग नहीं समझते उनके लिए लिखिए आगे जानते हैं। हिंदी में लिखिए सर, जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। A इज इक्वल टू अवेयर, और अवेयर मतलब जानते हैं। अब क्या जानते हैं? कितने लोगों के मन में प्रश्न उठने लगा, क्या जानते हैं? हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए स्क्रीन पर। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं? ये सब क्या नहीं है, इसका मतलब है कि आपको कितने लोग जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पहला प्रश्न अपने आप से करिएगा, आपको कितने लोग जानते हैं? आशुतोष सर माइक अनम्यूट करके बोलिए, मैंने क्या बोला? आपको कितने लोग जानते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको कितने लोग जानते हैं, ये पहला प्रश्न अपने आप से करिए। अब आप कहेंगे मुझे तो जानने वाले हजारों लोग हैं, मुझे तो जानने वाले हजारों लोग हैं, इसीलिए दूसरे ए के सामने लिखिए अपील, APPEAL, अपील। अपील इज इक्वल टू कितने लोग आपको मानते हैं। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। पहला शब्द अवेयर, दूसरा शब्द अपील। इससे कोई मतलब नहीं आपको कितने लोग जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोगों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। फर्क इससे पड़ता है कितने लोग आपको मानते हैं। हजारों लोग आज गुंडों को भी जानते हैं। दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता, नीरज मोदी को कौन नहीं जानता, विजय माल्या को कौन नहीं जानता, मगर क्या अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा आप उन्हें मानते हैं? ये बिजनेस ट्रस्ट से चलता है सर, विश्वास से चलता है। क्या आप उन पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं। तो पहली चीज तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही मिला कि यदि 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, 10 लोगों को आप जानते हो, तो कुछ लोग तो ऐसे ही छट जाते हैं उसमें, क्योंकि वो आपको मानते नहीं। समझ रहा है सब समझ रहे हैं ना सभी लोग?
आप पहले कितने लोगों को जानते हैं, उसमें से कितने लोग आपको मानते हैं, आप पर ट्रस्ट रखते हैं, आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं। जानने से कुछ नहीं होगा, मानने से बात बनती। कितने लोग आपको मानते हैं? और ये लोग जो छठे हैं, 10 में से जितनी भी संख्या आप बता रहे हैं, कितने लोग आपको मानते हैं? अपने ऊपर रख के देखिएगा इस बात को। अब अक्षय श्रीवास्तव आपके सामने बैठा है, कोई ऐसा वैसा आदमी आपके सामने नहीं बैठा। एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं कि ये लोग जो जानते हैं वो आपको आज से मानना शुरू कर दे। इसके लिए कौन कौन चाहता मैं ये बता दूं। जो आपको जानते हैं वो आज से आपको मानना भी शुरू कर दे। हैंड रेज कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार फिर से कह रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। होगी सर, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग आपको जानते हैं वो लोग आपको मानना भी शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक छोटा सा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। आशुतोष सर, मैंने क्या बोला? अपने अंदर छोटा सा आप सर अनम्यूट ही कर लीजिए, अनम्यूट ही कर लीजिए। आप म्यूट रहिए मत। आपके यहां से कौन सा शोर आ रहा है? आप अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करिए। जब आपको लोग जानते हैं मगर मानते नहीं, इसके लिए आपको अपना ब्रांड कैंपेन बनाना पड़ेगा कि लोग जान तो मुझे हजारों लोग रहे, मगर मुझ पर ट्रस्ट कितने लोगों का नहीं है? किसी का नहीं है। जानने वाले 1000 है, मानने वाले 100 भी नहीं है। इसका मतलब आपका ब्रांड कैंपेन थोड़ा कमजोर है। लिखिए कॉपी में, मुझे मत देखिए, लिखिए कॉपी में। आपका ब्रांड कैंपेन थोड़ा सा कमजोर है। करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर बहुत सारे आप लोग का मैं नाम लेने वाला हूँ। यहाँ धीरे धीरे जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा कि लोग जो आपको जानते हैं वो आपको आज से मानना शुरू कर दें। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको अपना एंगर त्यागना पड़ेगा। एंगर यानी कि क्रोध। कभी भी पूरे जीवन में ऐसी गलती मत कर देना, अपने से बड़े और अपने से छोटे के आगे अपना गुस्सा दिखा दो। मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके अलग अलग लोगों से जब आप मिलने जाते हो उनके आगे कभी भी अपनी डाउनलाइन के आगे, अपने अपलाइन के आगे कभी अपना गुस्सा मत दिखा देना गलती से भी। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बिगाड़ता है। अपना एंगर थोड़ा शांत रखना सीखिए। मैंने कहा था ना, लोगों के नाम लेने वाला हूं। कितने लोगों का यहाँ पर एंगर शांत है? अशोक सर से मैंने सीखा है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, एंगर कभी नहीं दिखाते। हमेशा सरल स्वभाव से रहते, डाउन टू अर्थ रहते, कभी भी गुस्सा नहीं करते। इसीलिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है आज। एंगर करना छोड़ दिए सर। लिखिए कॉपी में, लिखिए। लोग आपको जानते हैं मगर मानते क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर आज तक गुस्सा था। इस गुस्से को निकाल दीजिए। कुछ लोग ऐसे जुड़ने लगेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, ईगो। ईगो, ईगो यानी कि घमंड। कभी भी अपनी डाउनलाइन के आगे, अपने अपलाइन के आगे, अपने प्रोस्पेक्ट के आगे, जितने लोगों की आपने बनाई उनके आगे कभी भी घमंड मत दिखाइएगा। अपना घमंड अपने पास रखिएगा। कभी भी घमंड दिखाने की कोशिश मत करिएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत डाउन करता है। बहुत ही जल्द मैं किसी को अनम्यूट करने वाला हूं, शायद अगले वो आप ना हो जाए, इसलिए ध्यान से मुझे जरूर सुनिएगा। अपने एंगर को काबू में रखिए, अपने ईगो को काबू में रखिए, और इससे आपका क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी। कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका आपके अंदर आ जाएगा। आज अशोक से बात करके कितना मजा आ जाता है, मन करता सुनते रहो। कुछ लोग आ जाते लगता पका के कब खत्म होगी मीटिंग, है ना? सच बोल रहा हूं ना, कोई गलत तो बात नहीं बोल रहा ना। कुछ लोग सोचते हैं कब मीटिंग खत्म होगी, अशोक सर को सुनते रहो, कब अरे सर और बोलिए थोड़ा, है ना? सुनने में मजा आ रहा है। कोई बाहर टीम से लीडर आता है, कितना अच्छा लगता है, थोड़ा सा और बोल देते आप, कब पता ही नहीं चलता 1.5 घंटा कब बीत गया। मगर कुछ लोग सोचते कब मीटिंग खत्म होने वाली है। इसीलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आज से सुधारना चालू कर दीजिए। आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी पड़ेगी। इससे अगर 100 लोग आपको जानते हैं तो 100 लोग आपको मानने भी लगेंगे। अपना ट्रस्ट जागरूक करना पड़ेगा। आशुतोष सर, अपना सर खुद को जागरूक करना पड़ेगा। ट्रस्ट, अपने आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट। ट्रस्ट जागरूक करना पड़ेगा। तो जो लोग आपको जानते हैं वो लोग आपको आज से मानने लग जाएंगे। तीसरा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, सबको दिख रहा है ना? जोश कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपने ए लिखा था, उसके आगे आस्क लिख लीजिए। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं, और क्यों नहीं मानते उसका तरीका भी बना दिया कि आपको कैसे मनवाना है लोगों को, अपना विश्वास कैसे जागरूक करना, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तीसरे ए के आगे आस्क लिख लीजिए। आस्क मतलब, अच्छा मैं अनम्यूट करने वाला था किसी को, सॉरी भूल गया।
देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स का मैं सबसे बेहतर एग्जांपल, देखिए मैं, हमारे बीच में अभी सुशीला मैम है, सुशीला मैम, देखिए अच्छा रहने दीजिए, अगर अनम्यूट नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप देखिए कितना अच्छा, कितना बेस्ट एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल का है ना। कौन कहता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, कौन कहता है वो स्कूल नहीं गई है कभी? अगर मैम सुन रही हो तो हैंड रेज जरूर करिएगा। कौन कहता है वो पढ़ी लिखी नहीं है? सर एक्चुअली में आज से किसी को अनपढ़ बोलना पहले तो छोड़ दिया, अनपढ़ की डेफिनेशन समझिए। अनपढ़ व्यक्ति वो नहीं होता जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति वो होता है जो सीखना ही नहीं चाहता। अनपढ़ व्यक्ति वो होता है जो सीखना ही नहीं चाहता। और मैम ने तो इतना सीखा और दूसरों को सिखाने भी लगी। क्या कहती मैम? आई एम अ बिजनेस वूमेन, आई एम अ बिजनेस वूमेन। कितनी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है उनकी, देखिए। इसलिए इस बात को कभी अपने मन से एकदम निकाल दीजिएगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे धंधा है, एक ऐसा बिजनेस है, तो जंगल में आपको अकेले छोड़ देना तब भी आप हजारों लोगों की टीम बना सकते हो अगर आपने सीखने पर फोकस करें। थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आस्क की बात कर रहा था, आस्क सभी ने लिख लिया? मुझे मत देखिए सर, कॉपी पेन पर लिखना शुरू कर दीजिए। आस्क मतलब कितने लोग आपसे मांगते हैं, लिखिए। और मैंने शुरुआत में जो लिखा था ना, आपसे लोग जुड़ते क्यों नहीं, जुड़ने के नीचे 2 शब्द मैंने लिखवाए थे। आशुतोष सर आप पढ़ के बता सकते हैं? जुड़ने के नीचे 2 शब्द मैंने लिखवाए थे। पहली वाली पॉइंट्स मैं नहीं नोट कर पाया था सर। अच्छा कोई बात नहीं सर। जुड़ने, एक जो आपने लिखा है ना क्वेश्चन पहले लिखिए, क्वेश्चन रीजन जानने की कोशिश करिए। प्राण की चलता है क्यों चलता है, जूम मीटिंग में बैठो क्यों बैठो, सूरज उगता है क्यों उगता है, चांद उगता है क्यों उगता है। क्वेश्चन जानना शुरू कर दो आज से, हर चीज में क्वेश्चन ला दो। एक वो आया था ना, वो आदमी कौन था यार, वो न्यूटन, उसने अपने आप से क्वेश्चन किया, साला आज तक सेब गिरता था, हमेशा सेब गिरता था, एक बार उसकी खोपड़ी पे गिर गया, उसने क्वेश्चन कर लिया, साला सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, हवा में क्यों नहीं गया, ग्रेविटी की खोज हो गई। क्वेश्चन करना शुरू कर दो अपने आप से। पहला क्वेश्चन आपने लिखा था आपसे लोग जुड़ते क्यों नहीं, जुड़ने के नीचे मैंने लिखवाया था प्रोडक्ट और आप स्वयं, आप खुद, प्रोडक्ट के नीचे। तो ये बिजनेस 2 चीजों से चलता है, मेरी बात समझिएगा। एक हो गए प्रोडक्ट, एक हो गए आप खुद। जब आप और प्रोडक्ट मिल जाते तो लोग अपने आप आपसे जुड़ जाते हैं, इस बात को आज गांठ मान लीजिए। आप और प्रोडक्ट का रिश्ता जब जुड़ जाता है तो अपने आप लोग आपसे जुड़ना पसंद करने लगते हैं। और मैंने यही 2 पॉइंट मैंने आपके ऊपर बात करी है आज, 2 पॉइंट मैंने आपके ऊपर बात करी कि आपसे लोग क्यों नहीं जुड़ना पसंद करते। तीसरा पॉइंट मैंने आस्क लिया है यहाँ पर, कितने लोग आपसे मांगते हैं, यानी कि क्या मांगते हैं, प्रोडक्ट मांगते हैं। क्योंकि जब तक आप तो सुधर जाओगे मगर प्रोडक्ट बीच में नहीं लाओगे तो आपसे मेरा क्या लेना देना। हमको आज जोड़ने वाला भी तो प्रोडक्ट ही है ना सर, मानते हैं इस बात को? आरसीएम से आपको जोड़ने वाला भी तो प्रोडक्ट है ना। तो आपकी बात यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पे बात होती है प्रोडक्ट की शुरू होती है। आपसे कितने लोग मांगते हैं, अक्षर श्रीवास्तव जितना भी बेस्ट आदमी है, जोड़ोगे तभी ना जाएगा, प्रोडक्ट आपको देगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ जुड़ जाएगा, है ना। प्रोडक्ट पे थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। आपसे कितने लोग मांगते हैं, मांगते का मतलब खरीदना मत समझिएगा, कितने लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। मांगते का मतलब होता है चाहते हैं कि आप उन्हें प्रोडक्ट दें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, चुटकियां बजा बजा के कह रहा हूं, बार बार कैमरा ऑन कर लीजिए और डायरी पेन साथ में लेकर बैठिए। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं इस समय, कितने लोग आपसे मांगते हैं, क्या प्रोडक्ट आपसे मांगते हैं। कुछ देखिए, मैं ये बात जानता हूं कि आज तक जो होते हुए आया है, यदि वो आगे भी करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते हुए आया है। सिंपल सी बात है। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम लोग 2040 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बोलने से कुछ नहीं होगा। 2040 में 10 लाख रुपए इनकम बना रही है, कुछ नहीं होगा, घंटा बात नहीं पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। आज तक जिस तरह से आप लोग ट्रेनिंग करते हुए आए हैं, जिस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करते हुए आए हैं, अब अपना वक्त बदलना पड़ेगा। कुछ नए स्ट्रेटजीज के साथ अब आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपनी अपनी टीम, कुछ नए स्ट्रेटजीज से आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कितने लोग आपसे मांगते हैं प्रोडक्ट। आज तक आप प्रोडक्ट सेल करने फील्ड में जाते थे, मगर अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फील्ड से आदमी आपके पास चलकर भैया प्रोडक्ट दे दो यार, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लाए थे। आज तक आप फील्डिंग करते थे, मगर अब करना पड़ेगा, आपके घर पर आदमी चल रहा है। क्या करोगे? मुझे तो नहीं पता क्या करना है, मगर मैं क्या करता हूँ ये आपको बता दूं। मैं पता नहीं कुछ लोगों को पता हो या मैं बताना भी नहीं चाहता था कि मैं यहाँ से जब अकेले गया था 450 किलोमीटर दूर यहाँ पे ग्वालियर गया था, उमेश सर की एक मीटिंग, मुझे आज भी याद है, बहुत ही खतरनाक मीटिंग हुई थी। उसके बाद कोई आदमी मुझे पसंद ही नहीं आ रहा।
मैं चाहता हूँ एक बार मीटिंग उनकी और हो जाए, उनकी गांठ बांध ली थी। उन्होंने ना कुछ सिखाया था ना मोटिवेट किया था, अपनी लाइफ जर्नी इतनी अच्छी बता दी थी ना कि उसके बाद समझ में आ गया था आदमी को क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। और मैं समझ गया उसी दिन मैंने अपना रिजर्वेशन करवा लिया। अकेले गया था मैं ग्वालियर, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर अपना बिजनेस खड़ा करने, क्योंकि सर को किसी ने बताया था कि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। उनके अपलाइन ने बताया था कि बाहर जाके बिजनेस करना पड़ेगा। और बेचारे जहां काम करते थे वहां सबसे पूछने लगे, भैया तुम कहाँ रहते हो, मुझे भी लेकर चलो, तुम कहाँ रहते हो, मुझे भी लेकर चलो। कोई उनके साथ नहीं था, कोई साथ नहीं था। आखिर में उनको एक आदमी मिला जो गोरखपुर जा रहा था, उसका भी रिजर्वेशन हो चुका था। सर ने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ लटक के जाऊंगा, बस मुझे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे लेकर चलो। और वहां पे जाके आज इतना बड़ा बिजनेस होने खड़ा। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। उसी दिन मैंने अपना रिजर्वेशन करवाया, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर अकेले गया था। पहली बार जिंदगी में अकेले सफर करके गया था। और वहां पे जो इतना सीख कर आया ना, वहां से जितने भी आइडियाज में लगवा रहा हूँ, जितनी भी रनिंग बना रहा हूँ, बहुत ही कम संख्या में, माफी चाहूंगा, मगर सीख कर बहुत कुछ आया बिल्डिंग करते करते। वही एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर से आता हूँ पॉइंट पर, कितने लोग आपसे मांगते हैं, तो अपना प्रोडक्ट बताता हूँ। मैंने आज जिस व्यक्ति को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 1 महीना लग जाता था 1000 बिजनेस वॉल्यूम करने, 1 महीना खिंच जाता, नहीं कर पाता। उसमें भी कभी कभी अपलाइन की मदद लेनी पड़ती थी कि सर 100-200 बिजनेस वॉल्यूम दे दी, थोड़ा कम पड़ रहा है, चैंपियन टीम के ऑफर से ना निकल जाए, है ना। मगर ग्वालियर जाते देखिए हुआ क्या, लर्निंग पर इतना फोकस किया, ट्रेनिंग पर इतना फोकस किया, ग्वालियर जाते ही जिंदगी में पहली बार क्या हो गया, दूसरी तारीख को मैंने अपना 1000 बिजनेस, फरवरी की दूसरी तारीख को, दूसरी या तीसरी तारीख को मैंने अपना 1000 बिजनेस वॉल्यूम एक ही दिन में निपटा रहा। 1 तारीख की रात को मैं ग्वालियर पहुंचा, 2 तारीख को मैं फील्ड में उतर गया, तीसरी तारीख को मैंने अपना 1000 बिजनेस वॉल्यूम ऐसे निपटा लिया। जिसको 1 महीना लगता था वो 1-2 दिन में पूरा बिजनेस वॉल्यूम कर डाला। सीख कर गया था, प्रोडक्ट अपने साथ लेकर गया था। तो समझिएगा मैंने किया क्या। आपसे कितने लोग मांगते हैं, मांगते हैं मतलब आप कैसे उनको बेचते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, अपनी बात बताता हूं। न्यूट्री चार्ज के साथ, मुझे न्यूट्री चार्ज के बारे में अभी बिल्कुल भी रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, इसलिए ज्यादातर बेच नहीं पाता हूं। काम इस समय कर रहा हूं एफएमसीजी के प्रोडक्ट पर, अभी तक जब भी काम करता हूं, मगर मुझे पता है उससे कुछ बिजनेस वॉल्यूम हासिल होने वाला नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूं, न्यूट्री चार्ज के साथ एक एफएमसीजी का प्रोडक्ट फ्री दे देता हूं लोगों को। अपनी बात बता रहा हूं, शायद आपके लिए फायदेमंद हो या ना। न्यूट्री चार्ज मैन पे मैंने काम किया, 320 रुपए का मिलता है, 400 रुपए उसकी एमआरपी होती है। तो इतना प्रॉफिट अगर मैं आदमी से ले रहा हूं तो उसको यार फिर कुछ एफएमसीजी का प्रोडक्ट मैं फ्री दे देता हूं उसको। आदमी को यहाँ पे फ्री बहुत अच्छा लगता है। और पहली बार जब मैं फील्ड में निकला था, अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया था, पहली बार जब मैं फील्ड पे निकला था, मैंने देखा था आदमी को कम दाम में, लिखिएगा इस पॉइंट को, आदमी को कम दाम में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए। मैंने अपना दिमाग लगाया, आरसीएम में ऐसा था, मगर अभी भी दाम लोगों के लिए सुटेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, लोगों के लिए डेमो प्रोडक्ट खरीदे एफएमसीजी की। यानी कि 9-9 रुपए के जो प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में मिलते हैं, मार्केट रेट से सस्ते मिलते हैं, मार्केट रेट से अच्छे मिलते हैं, 9-9 रुपए के प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, 15 प्रोडक्ट मैं खरीद के आया। एक ही दिन में 135 का सामान हुआ, 150 रुपए में बेच कर आया। पहली स्ट्रेटेजी मैंने ये अपनाई। दूसरी बार जब मैंने देखा कि इससे कुछ काम दाम चलने वाला नहीं है, मुझे न्यूट्री चार्ज को उतरना पड़ेगा, न्यूट्री चार्ज में बेचने गया, साथ ही साथ मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने एफएमसीजी का एक प्रोडक्ट उसके साथ फ्री देना शुरू कर। एफएमसीजी का एक 4 न्यूट्री चार्ज खरीदो, 3 साबुन फ्री आप, न्यूट्री चार्ज खरीदो, 1 पैकेट हल्दी थोड़ा अच्छा फ्री आपके लिए। क्योंकि 320 का तो मुझे मिला ही है, 400 में मुझे बेचना, तो बीच में कुछ और तो मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो बिजनेस वॉल्यूम नहीं आ रहा है, घट मेरा कुछ भी नहीं रहा है, मगर मिल मुझे बहुत कुछ रहा है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप ऑफर अपना सकते हैं। किससे सीखा मैंने, जानना चाहते हैं आशुतोष सर? जी सर। अरे अपने अशोक सर यार, गुरुदेव अपने, देखिए कितना बेहतरीन ऑफर देना, स्कीम देना चालू कर दीजिए अपनी टीम में। कितना बेहतरीन ऑफर चल रहा है कि 1000 बीबी करो तो 2 कूपन मिल जाएंगे आपको, 6 महीने तक लगातार करो, 500 बीबी करो तो 1 कूपन मिल जाएगा। आदमी आपके पास मांगने आएगा, फिर भैया हमें भी जोड़ो, हमें भी जोड़ो, हमें भी दिलाओ, हमें भी दिलाओ। 1000 बीबी करने 2 कूपन 8500 का चूल्हा ऐसे फ्री आपको मिल रहा है। 8000 कुछ का मुझे रेट नहीं पता है, 151 इनाम आपको ऐसे फ्री मिल रहे हैं। जितने कूपन उतने इनाम आपको मिल जाएंगे। 9000 के 3 कूपन, मैं इस समय 9000 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि 9000 के 3 कूपन। ये किससे सीखा मैंने, आप ही लोगों से सीखा है। आदमी को अगर आपको प्रोडक्ट आपसे मांगना, अगर वो आपसे मांगे, आप उसके पास ना जाओ, इसके लिए आपको थोड़ा स्कीम अपनानी पड़ेगी। लिखिएगा, थोड़ा ऑफर अपनाना पड़ेगा, ऑफर अपनाना पड़ेगा, अपनी टीम में ऑफर लागू करने पड़ेंगे आपको, जैसे अशोक सर हमारी टीम में कर रहे हैं इस समय, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग। और इसी के कारण लोग आज परचेजिंग कर भी रहे हैं, है ना। अशोक सर वाकई में कई बार बोलते हैं कि लोग इधर इधर हो जाती, पूरी टीम इधर चली जाती, इधर इधर हो जाती, मगर आज सबको जोड़ के रखा है। ये बहुत ही भयानक काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता है ना। कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाइए आप लोग भी। न्यूट्री चार्ज के मैं क्या करता हूं, एफएमसीजी का प्रोडक्ट ऐसे फ्री देता हूं, ठीक है। तो आप तीसरा पॉइंट समझ गए, ASK आस्क।
ठीक है ना। अब चौथे पॉइंट पर आइए। आपको लोग जानने लगे, आपको लोग मानने लगे, आपसे लोग मांगने लगे, मगर आपसे चाहते क्या है? वो जुड़ क्यों नहीं रहा है अभी भी? ये तो एक प्रोस्पेक्ट का काम है कि आपको जाने माने और आपसे प्रोडक्ट मांगे, मगर जुड़ क्यों नहीं रहा है? पता है क्यों? क्योंकि अब देखो होता क्या है ना, आदमी यहाँ पे ज्वाइन करवा के आदमी को छोड़ दे। मैंने ये देखा, आदमी किसी की नई ज्वाइनिंग लगवा दी। अब मेरी टीम इस समय सीतापुर में है, सिधौली में है, संजना में है, ग्वालियर में है, बाराबंकी में है, राजस्थान में है, मगर मैंने जिस आदमी को ज्वाइन करवाया उसको इन सब जगहों से क्या मतलब है? घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, उसको सिर्फ मुझसे मतलब, उसका क्लाइंट मैं हूं। और आदमी यहाँ पे क्या करता है, ज्वाइन करवाता है, अशोक सर आप समझ लीजिए, मैंने ज्वाइन करवा दिया, आप समझ लीजिए, इसको छोड़िए। नहीं सर, ऐसे काम नहीं बोलिए। आदमी अगर आपसे जुड़ रहा है तो उसको कुछ करना पड़ेगा। उसको आपसे जुड़ना क्यों नहीं पसंद करे? उसको मीटिंग नहीं मिल रही रेगुलर बेसिस पर। मीटिंग शायद आज हम लोग भी नहीं कर पाते, मगर मीटिंग मुझे चाहिए, उससे मोटिवेशन चाहिए। आज भी अशोक सर को फोन करता हूँ, हमेशा मोटिवेटेड मुझे रखने की पूरा प्रयत्न करते हैं कि मैं किस तरह मोटिवेट रहूं हमेशा हमेशा हमेशा। और एम्प्लॉय में भी क्या कहते हैं, हमेशा मतलब मोटिवेशन उसको नहीं मिल रहा है, इसको समझिएगा। उससे मीटिंग नहीं मिल रही, उसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, उसे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। बिगनर पिन पे पिन अचीव किया जा रहा है, उसको कोई बताने वाला नहीं, भैया कांग्रेचुलेशन भैया। ग्रुप में लिखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी, उसको अलग से बुलाना पड़ेगा। कहां से सीखा? अपनी चैंपियन टीम से सीखा। बुलाया जाता है, फूल मालाओं से सम्मान दिया जाता है, तब आदमी आपसे जुड़ना पसंद करता है। समझ रहे ना सर? एक एक क्या कहता है, मेरे विश्वास का रिश्ता होता है, पैसों से कुछ मतलब नहीं है। हजारों लाखों रुपए ऐसे ही लोग गवा देते हैं। एक विश्वास का, एक प्यार का संबंध होना चाहिए हमारे बीच। आदमी जुड़ना तब पसंद करेगा जब उसे टीम से उसको ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी उसको। और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा। उसको मोटिवेशन दीजिए, उसको अप्रिसिएशन दीजिए, और उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहिए। हर मीटिंग में उसको बोलने का जरूर मौका दीजिए, ठीक है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बोलने का मौका नहीं मिल पाता, मगर आप अपने लेवल पे छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, तभी आदमी आपसे जुड़ना पसंद करेगा। मीटिंग का आखिरी शब्द अभी तक आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? पांचवा ए लिखिए, एडवोकेट। सर 4 पॉइंट समझ रहे हैं आशुतोष सर? 4 पॉइंट समझ रहे हैं ना? जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 5वां पॉइंट लिखिए, एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? वकील नहीं होता, वकील तो लॉयर होता है। एडवोकेट मतलब एडवर्टाइज एक तरह से कह सकते हैं। आपको प्रोडक्ट बताता क्यों नहीं है? अब आप क्या चाहते हो? आदमी आपसे जुड़े और आदमी दूसरों को जोड़े। अब आदमी यहां तक आपसे जुड़ तो जाता है, मगर दूसरों को शायद नहीं जोड़ पाता है ना। दिक्कत ये होती है, आप अपने जैसा आदमी अपनी टीम में पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी आज यही प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो जुड़ गया, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छे से काम कर रहा, मगर मैं अपने जैसा आदमी नीचे ज्वाइन नहीं कर पाया, है ना। कोशिश पूरी रहेगी मेरी। तो आदमी आपका आपसे जुड़ गया, मगर आपकी टीम का प्रसार क्यों नहीं कर रहा है? अब एक कहानी के साथ आप डायरी बंद कर दीजिए। बहुत लिख लिया, बहुत बोल लिया, आप डायरी बंद कर लीजिए। आप दिक्कत की बात समझिएगा। मैंने जो लिखवाया था ना, स्वयं और प्रोडक्ट, अब उसे समझिएगा। एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे आदमी थे, यहाँ पर लखनऊ की बात बता रहा हूँ आपको। लखनऊ की एक स्टोरी। एक बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही सज्जन पुरुष थे। वो क्या था, वो गर्मियों में लुंगी और बनियान पहन के सो गए। सुबह उनका देखा, उनका पूरा पैर नीला पड़ा था, एक पैर, राइट वाला पैर नीला पड़ा था। और वो गए भागते भागते अपने दोस्त के पास। दोस्त ने देखा नीला पड़ गया। अबे नीला पड़ गया, सारा जहर फैल रहा है, कटवा दे पैर, कटवा दे, वरना ऊपर जहर फैल जाएगा, कटवा दे पैर, कटवा दे। पहला पैर कट गया, आदमी घर आ गया। फिर वो सोया, उसने लुंगी पहन ली और बनियान पहन ली। अब देखा साला दूसरे पैर में, अगले दिन दूसरे पैर में भी जहर फैल गया, मतलब दूसरा पैर भी नीला पड़ गया। वो दोस्त के पास गया, बोला जहर फैल रहा है, इसको ऊपर मत बढ़ने देना, जहर फैल रहा है, जहर फैल रहा है, इसको ऊपर मत पड़ने देना, दूसरा पैर भी कटवा दे। आदमी लंगड़ा हो गया, दोनों पैर कट गए, आदमी लंगड़ा हो गया। अब बारी आ गई आर्टिफिशियल पैर लगाने की। आर्टिफिशियल पैर लगा दिए दोनों, और फिर से वो लुंगी पहन के सो गया, बनियान पहन के सो गया। उसका आर्टिफिशियल पैर तक में नीला पड़ने लगा। अब वो क्या ससुरा आर्टिफिशियल पैर पहने, अब कहां से नीला पड़ा? कौन सा बिच्छू कीड़ा मकोड़ा काट लिया, कौन सा सांप काट लिया? आर्टिफिशियल पैर में कहां से जहर फैल सकता है? तब वो गए, और जब इस पे देखा गया तो पता चला लुंगी रंग छोड़ रही। किसी कीड़े मकोड़े बिच्छू कॉकरोच ने उसे नहीं काटा था, उसकी लुंगी रंग छोड़ रही। इसका मतलब समझिएगा दोस्त कि
पहला लेग आपने कटवा दिया, बी लेग कटवा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका ए लेग भी ठीक है, आपका बी लेग भी ठीक है। कहीं ना कहीं आप यानी कि आपकी लुंगी खराब है जो रंग छोड़ रही है। आपको अपने ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा, मेरी बात को समझिएगा। ये आपकी लुंगी खराब है, अब आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। सुधार कैसे करना है ये मैंने आपको आज पूरी कोशिश करके मैं आपको बता पाऊँ। डेली ज्ञान केंद्र में आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने अपने आप को इतना इंप्रूव कर लिया है आज, इसलिए आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपसे, आपके आगे आज हाथ जोड़ के फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। उम्र में भी कम हूँ, अक्ल में भी कम हूँ, हाइट में भी कम हूँ, लंबाई में भी कम हूँ, सब कुछ कम हूँ, मगर सिर्फ और सिर्फ सीखने पर फोकस किया, इसलिए आज आपको इतने सारे पॉइंट्स बता पाए। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया आपकी लुंगी रंग छोड़ी, तो अपनी लुंगी को संभालो, अपने ऊपर ध्यान दो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पूरा सुनने के लिए। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।